प्रिय मित्रों, जय शिव। ये मनुष्य शरीर बड़े ही भाग्य से मिलता है। भगवान की अहेतु कृपा से ये मनुष्य शरीर मिलता है। मनुष्य महान इसलिए है कि यह अपने आत्मा का उद्धार करने में सक्षम है, इसलिए महान कहा जाता है। तुलसीदास ने कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये देवी देवता इस शरीर के लिए तरस रहे हैं कि मानव शरीर मिल जाए तो मैं भी अपनी मुक्ति मोक्ष का साधन अपना सकूं। तो मनुष्य महान तो कहा गया है, लेकिन दुखी मनुष्य बहुत ज्यादा है, कष्टमय है। क्यों दुखी है? इसका कारण है कि मनुष्य शरीर तो मिल गया लेकिन मानवता नहीं आई। मनुष्य उसी को कहते हैं जिनके अंदर मानवता है। दुखी मनुष्य अपने ही किए हुए कर्मों से है। भगवान ने तो सब कुछ दे रखा है, कौन सी चीज उस परम पिता परमात्मा ने नहीं दी है? विचार करने के लिए मन दिया है, सत्य सत्य करने के लिए बुद्धि दी है, कार्य करने के लिए हाथ पैर दिए हैं, देखने के लिए आँखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, भोजन करने के लिए मुंह दिया है, गंध लेने के लिए नासिका दी है, वाणी प्रेम करने के लिए दी। क्या नहीं दिया परमात्मा ने? सब कुछ दिया, लेकिन दुखी है। दुखी इसलिए है कि इसने अपने अंदर वासनाओं का घर बना रखा है। ये हर समय वासनाओं के विषय में ही सोचता रहता है। भगवान ने दो प्रकार की वृत्ति दी है, एक आसुरी है और एक दैवी आपत्ति है, दैवी वृत्ति है। तो दैवी वृत्ति क्या है और आसुरी वृत्ति क्या है? ये कहानी याद आ गई, आपको सुनाओ। दो मित्र थे, दोनों बाहर जाके खूब कमाई की, खूब धन कमाया, लेकिन संतुष्टि नहीं आई। घर आ गए तो विचार किया दोनों ने कि चलो फला संत के पास चलते हैं, वो कुछ युक्ति बताएंगे तो हम लोग सुखी रह सकते हैं। दोनों व्यक्ति चल दिए। जंगल से रास्ता था, चलते चलते पहुंच गए तो संत जी ने देखा, आसन दिया, बैठाला और
पूछा कैसे आया? तो दोनों ने कहा कि स्वामी जी मुझे कुछ बताओ ताकि मैं भी सुखी रह सकूं, मैं बहुत दुखी हूं। संत ने कहा चलो ठीक है, अभी बताते हैं। दोनों को ले जाकर कुएं के पास खड़ा किया, कहा इसमें झांको। झांकने लगा। दोनों झांके तो अपना ही शरीर तो दिखाई पड़ेगा। कहीं कुछ देखा, कहीं हाँ देखा तो है, लेकिन जो मैं हूं वही दिखाई पड़ रहा है। कहा चलो बस यही तो परमात्मा है, इसकी पूजा करो। दोनों चल दिए वहां से। जंगल में जब पहुंचे तो एक ने कहा भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये परमात्मा नहीं हो सकता है। तो दूसरे ने कहा कि नहीं नहीं यही तो परमात्मा है, गुरु जी ने यही तो बताया है। उसने कहा ये तो बढ़ने बिगड़ने वाली चीज है, ये परमात्मा नहीं हो सकता। कहीं चलो फिर चलते हैं वापस। तो उसने कहा आप जाइए वापस, मैं तो अब जा रहा हूं घर, मुझे तो परमात्मा मिल गया। वो घर जाके अपने शरीर का पोषण करने लगा। ये लौट के फिर संत जी के पास गए तो कहा, संत जी ने कैसे वापस आ गए? कहीं स्वामी जी इसलिए आ गया हूं कि ये परमात्मा जो बताया शरीर को, ये तो बनने बिगड़ने वाली चीज है, ये परमात्मा कैसे हो सकता है? तो कहा ठीक आपने सोचा, ये परमात्मा नहीं है, आपके अंदर मन है, मन की पूजा करो। चल दिए। फिर वहीं जंगल में पहुंचे जब, तो विचार आते आते कहा सोचने लगा, ये संकल्प विकल्प करने वाला मन, ये परमात्मा कैसे हो सकता है? ये तो परमात्मा नहीं है। फिर वो वापस चले आए। तो संत जी ने देखा, कहीं फिर आ गए तुम? कहीं हाँ स्वामी जी, इसलिए आ गया हूँ कि आपने कहा मन मन ही परमात्मा है, तो मन परमात्मा कैसे हो सकता है? ये तो संकल्प विकल्प करने वाला है, ये परमात्मा नहीं हो सकता है। तो संत जी हंसने लगे, मन में विचारने लगे कि ये विचारवान पुरुष है। कहा देखो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी जीव हो, प्राणों से बहुत प्यार करता है। प्राण ही ब्रह्म है, प्राण की पूजा करो। फिर वो चल दिया। थोड़ी दूर गया तो उसके अंदर फिर विचार उत्पन्न हुआ कि ये परमात्मा प्राण कैसे हो सकता है? ये तो अंदर आता है बाहर जाता है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ब्रह्म कोई और चीज है। फिर वापस पहुंचे तो संत जी के पास पहुंचे तो संत जी ने कहा तुम तो फिर वापस आ गए। कही हाँ स्वामी जी, मैं इसलिए चला आया हूं कि ये प्राण ब्रह्म नहीं हो सकता है, ये तो अंदर बाहर आने जाने वाली चीज है, ये ब्रह्म कैसे हो सकता है? स्वामी जी समझ गए ये विचारवान पुरुष है, इसको सत्य बात ही बतानी चाहिए। तब उन्होंने कहा कि आत्मा ब्रह्म है, आत्मा को जानो, अपने को जानो, आपके अंदर वो विराजमान है।
और क्रियाएं बताई कि इस तरीके से क्रियाएं करो, आप उसके विषय में जानेंगे। अब उसके अंदर संतुष्टि कुछ आई और चला विचारते 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 जब अपने मकान पे पहुंचा तो देखते हैं अपने दोस्त को वही भक्षाभक्ष का इंतजाम किए हुए। तो इसने कहा, भाई आप तो थोड़ा सुन के चले आए, आपको धैर्य नहीं रहा, संत जी ने जो बताया है वो मैं आपको बताऊं, आप वो करें। कहा बताओ। कहीं देखो, ये आपके अंदर आत्मा है, बाहर भी है लेकिन मिलने का साधन अंदर है, तो अंदर की खोज करो, हम सब लोग सुखी रहेंगे। उसने कहा, भैया जब हमारे अंदर ही है तो वो तो हमारा हो गया, हम उसकी खोज क्यों करें? तुमको खोज करनी है करो। कहा ठीक है। कुछ दिन के पश्चात जब उसको ब्रह्म ज्ञान हुआ, उसके पास हजारों लोग आने लगे, दान दक्षिणा भी देने लगे। इधर उसकी जो आस्था संसार में लगी थी, जो देहात्म बुद्धि थी, वो अब आत्म बुद्धि हो गई। उसको सर्व सुख संपन्न शांति प्राप्त हुई। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई विचारवान पुरुष जो है उसी को ज्ञान होता है, और जो विचारहीन है वो इस शरीर के पोषण में या शोषण में लगे रहते हैं। वो इंद्रिय तृप्ति के लिए बराबर उन्मुख रहते हैं, उनका कभी उद्धार निस्तार नहीं हो सकता। तो ईश्वर का भजन अनिवार्य है। ईश्वर का भजन हम सब मनुष्यों को करना चाहिए, हमारा ये परम कर्तव्य है। जय शिव।